फीस के लिए पैसे हो या ना हो, आपके पास रिसोर्सेज हो या ना हो, मैं आपकी मदद करने के लिए 24/7 आपके लिए तैयार बैठा हूं। अगर किसी बच्चे को बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है, मैं अगर उसके पास 100 रुपीज भी नहीं है तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूं। इतने सारे कोर्स आ चुके हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा 100% सक्सेसफुल होता है। कॉमर्स की यदि हम बात करें तो बच्चों के अंदर एक विडंबना होती है कि कॉमर्स आसान है और साइंस स्ट्रीम बहुत टफ है। लेकिन बातचीत करें तो आज विश्व के सभी जो बड़े बड़े संस्थान हैं या बात करें विश्व के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई फील्ड मुश्किल या कोई फील्ड आसान नहीं है, सब एक जैसे ही एक संतुलन में चलते हैं, बस जरूरत है तो आपकी मेहनत की। ऐसे ही कॉमर्स स्ट्रीम जो बच्चों को रहता है कि आसान है, लेकिन फिर भी बच्चे जब उसको करने बैठते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करें थ्योरी की या बात करें प्रैक्टिकल्स की या बात करें उसमें आने वाले न्यूमरोलॉजीज की, तमाम चीजों को लेके कितनी आसान कितनी मुश्किल सभी चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कॉमर्स एक्सपर्ट जो है काशीपुर के सभी जानते हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं और आज हम वार्ता करने के लिए पहुंचे हैं कॉमर्स क्लासेस जो कि हीरो मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस के पीछे रामनगर रोड पर है। सर यहाँ पर अपना कोचिंग एक लंबे अरसे से चला रहे हैं। सर के अनुभव के साथ आज हम बातचीत करेंगे और किस तरीके से वो इस चीज को देखते हैं उनसे वार्ता करने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका स्वरागिला न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक भाई, आप मेरी कोचिंग पर आए और मैं काफी लंबे समय से यहाँ पर अपना कोचिंग चला रहा हूँ, आप आए। देखिए जैसा कि आपने मानिक बोला, अभी मैं सुन रहा था आपकी बात कि साइंस स्ट्रीम टफ है या कॉमर्स स्ट्रीम इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी स्ट्रीम टफ नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम इजी नहीं होती। बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी मेहनत से स्ट्रीम के साथ ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर रहा है। अगर किसी बच्चे का ऑब्जेक्टिव डिसाइड है कि उस बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ का गोल क्या है, तो डेफिनेटली उसके पढ़ने का मेहनत करने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर किसी बच्चे का ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड नहीं है तो वो कभी मेहनत नहीं करेगा। तो मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस देता हूं कि क्लास 11 से ही आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लीजिए कि आपको लाइफ में बनना क्या है। आज के टाइम पर कॉमर्स में अपार संभावनाएं हैं, इतने सारे कोर्स आ चुके हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा 100% सक्सेसफुल होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इस तरह के हैं, उनके कॉम्बिनेशन को लेकर अगर हम मेहनत करते हैं डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। आजकल के टाइम पर कॉमर्स के लिए चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट के कोर्सेस हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स हो, बहुत सारी संभावनाएं हैं कॉमर्स के लिए। बच्चा किसी भी हालत में अगर बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेता है, तो यही काशीपुर में रहकर भी बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। तो कॉमर्स के लिए हम मान के चलिए प्लेसमेंट की कोई चिंता नहीं है। अगर बच्चे ने क्लास 12 कॉमर्स से किया है और अच्छी तरह से मेहनत करी है तो मान के चलिए कि ग्रेजुएशन करते करते उसका प्लेसमेंट हो जाता है। और अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि पढ़ाई टफ है, टफ कुछ नहीं है। देखिए जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और जिसने अच्छा गाइडेंस लिया है उसके लिए कुछ टफ नहीं होता। लगातार मेहनत करिए, डेली सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है कॉमर्स में। और अकाउंटेंसी में परफेक्शन लाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही सूत्र है, वो है रेगुलर हार्ड वर्क। रेगुलर 2 से 3 घंटे अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो आप आराम से +95 यानी कि 95 से ऊपर मार्क्स आपके आ सकते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस स्टडीज को आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, यानी कि रेगुलर 30 मिनट टू 1 आवर आप सुबह सुबह उठकर या शाम को कभी भी आप टाइम दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ इकोनॉमिक्स एक बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और आगे 12th के बाद भी ये बहुत काम आता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आप ध्यान देते हैं, प्रॉपर ध्यान देते हैं, तो आप एक अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट बन जाते हैं और ग्रेजुएशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और ग्रेजुएशन के बाद की जर्नी भी काफी आसान हो जाती है। और बच्चों के लिए रेगुलर सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अपने जो टीचर्स हैं उनका प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और रेगुलर मेहनत करिए। सर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वहां बच्चा कहीं ना कहीं मात खाता है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैंने अभी बताया आपको कि प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। तो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो अकाउंटेंसी हो, ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस पर बेस्ड है। अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखिएगा यही सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी फॉर्म में आ जाते हैं। तो मैं बच्चों को एडवाइस देता हूं कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, चाहे वो स्टैट्स हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो। अकाउंटेंसी में पूरा करिए, मान के चलिए जो भी इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं वो टोटली प्रैक्टिस पर बेस्ड है। तो मैं खुद अपने कोचिंग पे
बच्चों को हमेशा यही एडवाइस करता हूँ, आप लगातार मेहनत करिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आएगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लीजिए, आप कभी भी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडीज, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सर बात करें जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे भी एक टर्म बहुत ज़्यादा चलता है, जेन जी। जो जेन जी है यानी कि जो आज की जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं स्कूल आवर्स के बाद पढ़ना नहीं चाहती, तो उसके पढ़ने के लिए या फिर बात करें उसके जो आपने कहा कि 2 से 3 घंटे का जो हार्डवर्क जरूरी है, उसका माध्यम बनता है ट्यूशन। तो ट्यूशंस में किस तरीके से आप देखते हैं बच्चा क्या उस तरीके से उस चीज़ को ग्रैब कर सकता है, जो उसका पूरा फॉर्मूला है, जो उसका पूरा एक प्रॉपर एक वे है कि आप इस तरीके से स्टैट्स को सॉल्व कर सकते हैं, अकाउंटेंसी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ कैसे वो बच्चा कर पाएगा? देखिए वैसे तो मैं जैसे खुद ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अगर बच्चे को स्कूल में ही प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और बच्चा को स्कूल में ही मोटिवेट कर दिया जाए, प्रॉपरली पढ़ाया जाए, तो उसको जरूरत नहीं है ट्यूशंस की। और सेकंड पॉइंट, बच्चा तभी परेशान होता है जब उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, तभी वो परेशान होता है। तो मैं तो हमेशा बच्चों को एडवाइस देता हूं कि आप ट्यूशंस ना पढ़कर कोशिश करें कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, और जितने आपके कॉन्सेप्ट कराए गए हैं टीचर्स के माध्यम से उतने पे आप मेहनत करिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कहीं आपको लगता है कोई कंफ्यूजन आ रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और बाकी कभी भी कोई दिक्कत आती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7 फॉर माई स्टूडेंट्स। सर एक चीज़ और कि जैसे मान लीजिए आज बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ट्यूशंस को आराम से जाते हैं, पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो संसाधन है कि वो अपने ट्यूशंस में जा सकते हैं, हज़ारों रुपए फूंक सकते हैं। लेकिन उसी तरफ हम बात करें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फाइनेंशियल उतने साउंड नहीं है, तो उन बच्चों को किस तरीके से जो है फिर आगे गाइडेंस मिले? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बच्चों को जिनको फाइनेंशियल दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम है, हम मात्र 100 रुपए में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर किसी बच्चे को बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है, मैं अगर उसके पास 100 रुपीज भी नहीं है तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मतलब अपनी ही कोचिंग पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके माँ बाप के पास कोई इस तरह की वित्तीय संकट है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो मुझसे वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकता है। अगर उसको आने जाने की भी दिक्कत है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ऑनलाइन क्लास भी दे सकता हूँ। बट बच्चे की इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि उसको हार्डवर्क करना है, उसको आगे कुछ बनना है। अगर आपने कुछ ठान लिया कि मुझे कुछ बनना है, तो ये मानकर चलिए मैं आपके साथ हूं 100%। आपके पास फीस के लिए पैसे हो या ना हो, आपके पास रिसोर्सेज हो या ना हो, मैं आपकी मदद करने के लिए 24/7 आपके लिए तैयार बैठा हूं। तो ये हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर मनोज मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जो है डॉक्टर मनोज मिश्रा खड़े हैं। लेकिन बात करें कि कहां पर आपको आना है, यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है कॉमर्स में, यानी बिजनेस अकाउंटेंसी में या फिर इकोनॉमिक्स में, तो इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आप आ सकते हैं। कॉमर्स की जो क्लासेस चलती हैं रामनगर रोड पर मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस के ठीक पीछे मनोज मिश्रा कॉमर्स क्लासेस, जहां पर आप सर से संपर्क कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सर का नंबर अवेलेबल है। तो यदि किसी प्रकार के बच्चों को कोई दिक्कत आती है या बच्चे अपने लिए कॉमर्स का ट्यूशन ढूंढ रहे हैं और एक सही गाइडेंस की जरूरत उनको है, तो वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार के जो एजुकेशनल इंटरव्यूज हम लाते रहेंगे सुरागीलाल न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मानिक गुप्ता अपने सहयोगी आशु सैनी के साथ।